नमस्ते सर। नमस्कार सभी दोस्तों को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर जी। राम सिंह जी, बसंत पटेल, रंजीश स्वदेशी, मदन समर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार राम सिंह जी, मोहन सोनी जी, सतीश जी, वैभव। मित्रों कैसे हैं? सब कुशल मंगल है आपके घर परिवार में? कोरोना का कोई विशेष असर तो नहीं दोस्त अपने तरफ? नहीं, सब बढ़िया सर। राम सिंह जी आप मथुरा से हैं शायद? यस सर। मथुरा कंट्रोल में है। मथुरा कंट्रोल में है। मोहन सियानी जी किस सिटी से हैं आप मोहन जी? सर बढ़िया बढ़िया। मोहन जी आप किस शहर से हैं? हेलो। मोहन जी आप किस सिटी से हैं? सिटी कौन सा है आपका? मेरा गिर सोमनाथ। सोमनाथ। सभी मित्रों को फिर से हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज का कार्यक्रम का नाम है, जो हमारी न्यू पॉलिसी आई है जो 16 तारीख को लॉन्च हुई थी, और मैं उसी के ऊपर चर्चा करने वाला हूं आज आपसे। उस पॉलिसी के बारे में कोई मित्र अपना विचार रखना चाहेंगे? कैसी पॉलिसी है, क्या है उस पॉलिसी में बेनिफिट? किसी दोस्तों के बारे कुछ मालूम है उसके बारे में? सर ये एक टर्म प्लान है जिसमें हमें समय शॉर्ट चुनने की आजादी है। पहले से 25 लाख से स्टार्ट था, 5 लाख से 25 लाख के बीच में पॉलिसी आई है। बहुत अच्छा राम सिंह जी। और कुछ खास इसमें? और कोई खास जानकारी हो इस पॉलिसीज के बारे में? और कोई भी मित्र बताना चाहते हो सरल जीवन बीमा योजना के बारे में? IRDA के अनुसार इस पॉलिसी में सभी कंपनियों की एक जैसी कंडीशंस रहनी है। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। धन्यवाद मित्र, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मित्रों हमारी काफी समय से डिमांड थी कि एक निम्न वर्ग के लिए, एक गरीब परिवार के लिए भी छोटी पॉलिसी दिया जाए, क्योंकि अगर हम 25 लाख की पॉलिसी एक मध्य वर्गीय परिवार तक तो लाके दे सकते थे, और खास तौर पे ऐसी पॉलिसी जिस पॉलिसी के अंदर कुछ रिफंड मिलना ही नहीं हो, ऐसी सोच भारतीयों में तो कम से कम नहीं है, और है भी तो बहुत कम परसेंटेज के लोग हैं जो टर्म इंश्योरेंस की अच्छाई और बुराई को समझते होंगे। मित्रों काफी हद तक हमारे जो अभिकर्ता बंधु हैं वो भी टर्म इंश्योरेंस के बारे में बहुत गंभीरता से नहीं समझते हैं, नहीं सुनते हैं। अगर सुनते और समझते होते तो कम से कम हम जो 14-15 लाख भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता हैं अपने अपने लाइफ पे कोई न कोई बड़ा या अच्छा टर्म इंश्योरेंस जरूर लेके रखा होता। लेकिन टर्म इंश्योरेंस की अच्छाई को हम लोग दिल से कबूल नहीं कर पा रहे हैं, तो ग्राहक तो बहुत दूर की चीज है। दोस्तों ये प्रार्थना रहेगा कि अगर जीवन बीमा है ना, तो जीवन का बीमा जरूरी है। मित्रों मैं इस बात में विश्वास रखता हूं, और मैं अपना विचार आपके ऊपर नहीं थोपना चाहता हूं, बस रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हम लोग जिस व्यवसाय में हैं वो जीवन बीमा का व्यवसाय है। तो ध्यान रहे, जीवन का बीमा होना पहले जरूरी है, और जीवन का बीमा सही मायने में उसका ह्यूमन लाइफ वैल्यू के हिसाब से होना चाहिए। कई सारे मित्र मेरे इस बात से सहमत होंगे कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू एक बहुत अच्छा कैलकुलेशन होता है किसी भी लाइफ के रिस्क कंपोनेंट को कैलकुलेट करने के लिए। उसका जो बेसिक पैरामीटर होता है कि जिस व्यक्ति की भी आप पॉलिसी करने के लिए जा रहे हैं उसका ह्यूमन लाइफ वैल्यू आप 30 सेकेंड के अंदर कैलकुलेट कर लीजिए कि जिस व्यक्ति से आप पॉलिसी लेने गए हैं उस व्यक्ति की ह्यूमन लाइफ क्या होगी, उस व्यक्ति की ह्यूमन लाइफ कितनी होगी। दोस्तों इसका जो बेसिक फार्मूला है वो ये है कि जो भी उस व्यक्ति की ईयरली इनकम है उसका 20 गुना कम से कम पॉलिसी देना आपको रहेगा, जिससे कि आप उस पॉलिसी धारक को एक समुचित, एक कम से कम
आप सुरक्षा कवर दे पाए। दोस्तों, कई जगह कंपनियों में हम ये सुनते हैं कि आपको 20 गुना जो ईयरली इनकम का है वो बेसिक है, बेसिक से ऊपर जाकर भी हम लोगों को काम करने पड़े अपने बीमा धारक के हित में। मित्रों, हम पहले शुरुआत ये कर लें कि हम अपने बीमा धारक को किस किस तरह से सुरक्षित और संरक्षित कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बेहतर जो टूल आया है वो आपके पास 16 तारीख को टूल आ चुका है। इसकी डिमांड हमारे मन में और हमारे जैसे आप जैसे हजारों अभिकर्ता और लाखों अभिकर्ता के मन में था कि हम अपने छोटे छोटे ग्राहकों को किसी तरह से सुरक्षित और संरक्षित कर पाए। मित्रों, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए IRDA ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को पिछले साल 1 अप्रैल 2021 को, ध्यान रखें 1 अप्रैल 2020 को, मेरे शब्दों को गलत ढंग से मत लीजिएगा, 1 अप्रैल 2020 को IRDA ने एक बहुत अच्छा सर्कुलर जारी किया जिसमें उसने ये जारी किया कि जितने भी इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है सभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए एक पॉलिसी लानी जरूरी है जिसका नाम होगा आरोग्य संजीवनी। और आरोग्य संजीवनी एक बहुत ही बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होगी और उसी आरोग्य संजीवनी को जब सफलतापूर्वक IRDA ने सभी अपने लाइफ इंश्योरेंस से शुरू करवा लिया था। राम सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। राम सिंह जी, थैंक यू राम सिंह जी। तो उसके बाद में IRDA ने दूसरा कदम उठाया। दूसरा कदम यह उठाया कि जितने भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में उसके लिए एक टर्म इंश्योरेंस जिसके फीचर, जिसके बेनिफिट, जिसके रेट अलग अलग कंपनी के अलग अलग हैं और IRDA ने इसके लिए छूट दे रखी है, लेकिन सभी कंपनी को इसी नाम से एक पॉलिसी लाना कंपलसरी कर दिया था और एक कंपलसरी 1 जनवरी 2021 से लागू करनी थी। लेकिन कई इंश्योरेंस कंपनी इस प्रोडक्ट को लेके आई थी और कुछ इंश्योरेंस कंपनी इस प्रोडक्ट को लाने में देरी करी थी। अगर हम लोग अपने कंपटीटर की बात करें तो लगभग सारे कंपटीटर के पास में ये प्रोडक्ट पहले से अवेलेबल है और बहुत अच्छे रेट के ऊपर ये पॉलिसी वो मार्केट में सेल कर रहा है। जो सबसे बड़ा हम लोगों का कंपटीटर है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार इस ऐड को अपने टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट में से 20% हिस्सा, ध्यान रखिए मैं कितनी बड़ी बात कहने वाला हूं आपको, कि टोटल पॉलिसी बाजार अपने एडवर्टाइजिंग खर्चे का 20% हिस्सा इस पॉलिसी के ऊपर ऐड में लगाता है। जिस पॉलिसी को ऐड करके, जिस पॉलिसी को प्रचार प्रसार करके वो अपने ग्राहक को अपने पोर्टल के ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें 25% तक डायरेक्ट डिस्काउंट देने की बात भी कर रहा है, जो IRDA के नॉर्म्स के हिसाब से गलत कर रहा है। मित्रों, मैं कौन गलत और कौन सही नहीं बताना यहां पे फाइनल करने के लिए आया हूं, ना ही उसके ऊपर मैं कोई आपको लेक्चर देने वाला हूं। मैं ये कहने के लिए आया हूं कि जो हथियार आज हम लोगों के हाथ में आ चुका है वो एक बहुत ही शानदार अस्त्र शस्त्र है और इसको हम लोगों को हमेशा बहुत सावधानी से सदुपयोग करना है। तो दोस्तों, आगे की चर्चा मैं आपको डेस्कटॉप पे लेकर चल के करूंगा और उस प्रेजेंटेशन का सर्कुलर मेरे पास है। मैं उस सर्कुलर को थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा और उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन की चर्चा रखेंगे। और जो मित्र के मन में भी कोई क्वेश्चन आता है निसंकोच वो क्वेश्चन को नोट कर लें और जब क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग शुरू करेंगे तो उसके दौरान हम इसको ले लेंगे। मित्रों, दोस्तों मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी दोस्तों को? यस सर, थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मित्र, ये सर्कुलर है जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेंट्रल ऑफिस ने जारी किया है, जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट ने जारी किया है, योगक्षेमम हाउस से 15 अप्रैल 2021 का सर्कुलर है। और ये सर्कुलर भारतीय जीवन बीमा निगम के जितने भी HOD है, जोनल ऑफिस है, डिविजनल ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस है, सैटेलाइट ऑफिस है, MDC, STC, JTC, जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट होता है जीवन बीमा, उन सभी के पास में इसकी कॉपी जा चुकी है। और अभी LIC के सॉफ्टवेयर में अपडेट पूर्ण रूप से नहीं आई है, हमारे ब्रांच में नहीं थी, जिसकी सूचना मैं आपको दे रहा हूं। हो सकता है कि आपके यहां पे ब्रांच में अपडेट कर दिया गया हो और इसका प्रपोजल लिया जा रहा हो, लेकिन अभी तक हमारे यहां पे कोई प्रपोजल नहीं आया है। मित्रों, पॉलिसी का नाम है LIC सरल जीवन बीमा योजना, टेबल नंबर 859। ध्यान रखिए, टेबल नंबर 859। इसका मतलब क्या है कि अभी जो पॉलिसी की सीरीज चल रही है वो 936, 935 की चल रही है दोस्तों।
तो इसका मतलब है कि ये जो प्रपोजल था एलआईसी के पास में बासी बचा हुआ था, ना कि कोई बहुत ज्यादा स्पेशल प्रोडक्ट इसने लॉन्च किया है। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए कि ये प्रोडक्ट आपके टर्म इंश्योरेंस जो पहला भी जो चल रहा है हम लोगों के पास में जीवन अमर, उसके आसपास का ही ये टेबल है। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट आपके पास पहले से बन के रेडी था, बस इसको लॉन्च नहीं की जा रही थी। और जब IRDA का हथकंडा आया तो उसके बाद में कारपोरेशन ने इसको नए नाम देते हुए इसको IRDA में पेश किया और वहां से अप्रूवल लेकर इसको लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, IRDA की गाइडलाइन के हिसाब से सभी इंश्योरेंस प्लेयर को स्टैंडर्डाइज इंडिविजुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लाना था, जिसका नाम सरल जीवन बीमा रखना है। उससे पहले हर कंपनी अपने नाम को आगे रख सकता है, लेकिन प्रोडक्ट का नाम सरल जीवन बीमा होगा और फीचर सबका एक ही जैसा होगा, बस अंतर आएगा उसके रेट्स में और उसके सर्विसेज में। दोस्तों, इस पॉलिसी के अंदर कई ऐसी चीजें आई हैं जो LIC के इतिहास में पहली बार आई हैं, जो मुख्य रूप से जो सबसे बड़ा घातक होगा वो हमारे अभिकर्ता बिरादरियों के लिए होने वाला है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें और ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को समझते रहें और पॉइंट को नोट करते रहें। दोस्तों, ये 16/4/2021 से ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। इसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी यहाँ पे आ गया है, जो आपको सर्कुलर में शेयर करूंगा, उसमें अभी सभी दोस्तों को मिल जाएगा। जिनको भी सर्कुलर चाहिए हमसे अपना व्हाट्सएप पे सर्कुलर लिख करके भेज देंगे, हम रात में उनको जरूर डाल देंगे। दोस्तों, इसके अंदर जो मुख्य रूप से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो समझने वाली बात है कि जिसका उम्र 18 साल पूरा हो चुका है उनसे लेकर के एक 65 साल के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। मित्रों, इसकी पॉलिसी की जो मेच्योरिटी एज होगी, मेच्योरिटी मतलब लास्ट कवर एज रहेगा, किस एज तक हम कवर करेंगे, तो 70 साल के एज तक कवर करेंगे। इसका मतलब हुआ एक 40 साल के व्यक्ति को हम 30 साल का ही टर्म दे पाएंगे। वो चर्चा हम आगे कर लेंगे। दोस्तों, इसमें जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 5 लाख रुपए का है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड 25 लाख रुपए का है। 5 लाख के बाद में 50,000 रुपए के मल्टीपल में, यानी कि 5 लाख के 5.5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 7.5 लाख, इस तरह की बीमा राशि में हम इस पॉलिसी को ले सकते हैं या दे सकते हैं। दोस्तों, पॉलिसी की टर्म की बात करें तो टर्म में 5 साल से लेकर के 40 साल का टर्म है और इस टर्म के अंदर आपको जो अवेलेबल टर्म्स हैं वो है प्रीमियम पेइंग टर्म की मैं बात कर रहा हूं। एक तो है फुल टर्म पॉलिसी, जितने साल के लिए आप पॉलिसी ले रहे हैं उतने साल पेमेंट करना है। दूसरा है 5 साल का लिमिटेड पेमेंट ऑप्शन और 10 साल का लिमिटेड पेमेंट ऑप्शन। और तीसरा और महत्वपूर्ण है वो है लमसम पेमेंट, यानी कि सिंगल प्रीमियम पॉलिसी भी इसमें ली जा सकती है। दोस्तों, इस पॉलिसी की अगर अंडरराइटिंग रूल की बात करें तो बाकी जो टर्म इंश्योरेंस है बिल्कुल उसी के पैरामीटर पे अंडरराइटिंग रूल रहेगा। दोस्तों, इस पॉलिसी के अंदर एक खास चीज आई है जो बाकी पॉलिसी में नहीं थी, वो है 45 डेज का वेटिंग पीरियड। डेट ऑफ कमिटमेंट जिस दिन से DOC लागू होगी या जिस दिन से मेडिकल और फाइनेंशियल अंडरराइटिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में ये पॉलिसी आपको 45 दिन का ग्रेस पीरियड रहेगा और 45 दिन के ग्रेस पीरियड के बाद में इस पॉलिसी को लिया जा रिस्क कवर को पेमेंट किया जा सकता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। तो 45 डेज का वेटिंग पीरियड सभी पॉलिसी में रहेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है इसमें दोस्तों कि टोटल ध्यान रखें कि जिस बीमा धारक को पॉलिसी दे रहे हैं उसका टोटल इंडिविजुअल सभी प्लान को लेते हुए 25 लाख का ही रिस्क कवर होना चाहिए। सभी इंडिविजुअल प्लान को लेते हुए 25 लाख रुपए का ही कवर होना चाहिए। 25 लाख से ऊपर का कवर अवेलेबल नहीं हो सकता है या नहीं देना चाहिए हम लोगों को। कोई कस्टमर अगर छुपा के या पॉलिसी डिक्लेयर करके नहीं लेता है LIC के द्वारा तो वो उनकी जिम्मेदारी मानी जाएगी। दोस्तों, अगर 45 डेज के अंदर में पॉलिसी के DOC शुरू हो जाने के 45 डेज के अंदर में अगर बीमा धारक की डेथ हो जाती है तो जो डिपॉजिट अमाउंट है उसमें से कुछ पेमेंट सर्विस टैक्स और बाकी कुछ पेमेंट चार्ज काटने के बाद में, मेडिकल चार्ज काटने के बाद में बाकी पेमेंट उनको रिफंड कर दिए जाएंगे। दोस्तों, लेकिन जैसे ही 45 डेज कंप्लीट होता है, दोस्तों इसमें और 2 बातें हैं समझने वाला। जो लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म पॉलिसी है उसके लिए 70% ऑफ डिपॉजिट अमाउंट वापस कर दी जाएगी, या जो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है उसमें भी 70%
डिपॉजिट अमाउंट उनको पे कर दी जाएगी, ऐसा सर्कुलर कह रहा है। मित्रों, इसमें 45 डेज के बाद में जो रहेगा वो कवर स्टार्ट हो जाएगा, जो बेसिक सम एश्योर्ड के बराबर रहेगा। दोस्तों, इस प्लान के अंदर एक और चीजें आई हैं, वो आई है राइडर का, जो राइडर के ऊपर मैं आपको ध्यान लेके चलूंगा पॉइंट नंबर 4 के ऊपर। इसके अंदर कोई भी राइडर अवेलेबल नहीं है, ध्यान रखिए, कोई भी राइडर इसमें अवेलेबल नहीं है। ना तो डीएबी राइडर है, ना परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है, ना कोई अदर राइडर है। इसके अलावा दोस्तों, मोड ऑफ पेमेंट इसमें मुख्य रूप से 4 रखे गए हैं। पहला मोड ऑफ पेमेंट है ईयरली का, दूसरा मोड ऑफ पेमेंट है हाफ ईयरली का, तीसरा मोड ऑफ पेमेंट है मंथली का जो ईसीएस और नेच के द्वारा होगा, और चौथा और अंतिम मोड ऑफ पेमेंट है सिंगल प्रीमियम का। मित्रों, इसमें जो सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन है वो सभी सिंगल प्रीमियम के जिस तरह ब्रोकरेज और कमीशन आता है हम लोगों को, वही रहेगा इसमें भी, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों, ये जो सर्कुलर का नाम दिया जा रहा है पीपीटी 6781234, ये अभी तक हम लोगों के पास में नहीं आया है, और ये सर्कुलर आया भी होगा तब ब्रांच के स्तर पर आया होगा, जो अभी हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। दोस्तों, इस पॉलिसी का पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो ग्रेस पीरियड अब की बात करते हैं, तो ग्रेस पीरियड इसमें जो मंथली मोड है उसमें 15 दिन का रहेगा, हाफ ईयरली और ईयरली मोड में 30 दिन का ग्रेस पीरियड रहेगा। इस बात का ध्यान रख लेंगे कि टर्म इंश्योरेंस का जो ग्रेस पीरियड होता है सामान्यतः वही ग्रेस पीरियड इसमें भी लागू होगा। पॉइंट नंबर अगर 8 पे आए तो इसमें रिबेट और एक्स्ट्रा लोडिंग की बात आई हुई है, ध्यान रखेंगे। ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर बड़ा सम एश्योर्ड देते हैं तो वहां पर डिस्काउंट बहुत अच्छा दिया गया है। डिस्काउंट किस तरह से दे रहा है, अगर 5 लाख से लेकर 9,50,000 तक का बीमा राशि आप लेते हैं या देते हैं अपने ग्राहकों को, तो वहां पे कोई भी रिबेट हाइगर सम एश्योर्ड रिबेट को नहीं मिलेगा, बड़ा सम एश्योर्ड का रिबेट आपको नहीं मिलेगा। जबकि 10 लाख से ऊपर और 14.5 लाख का सम एश्योर्ड देते हैं तो वहां पे 0.10% बेसिक सम एश्योर्ड का आपको डिस्काउंट मिलेगा हमेशा के लिए। उसी तरह से 15 लाख से लेके 19.5 लाख तक की बीमा राशि अगर देते हैं अपने ग्राहकों को, तो वहां पे बेसिक सम एश्योर्ड का 0.20% का आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, और 20 लाख से ऊपर जो 25 लाख तक दे सकते हैं वहां पे 0.25% का बेसिक सम एश्योर्ड में आपको डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, डिस्काउंट इसमें जो मैं बात कह रहा था कि इसमें कुछ नई चीजें हैं, वो डिस्काउंट इसमें आपको अंडर ऑनलाइन पॉलिसी को भी मिलेगा। जो भी ग्राहक ऑनलाइन पॉलिसी लेगा एलआईसी में, जो कि एक एलआईसी की ऑनलाइन पॉलिसी का 7वां पॉलिसी है, और एलआईसी आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन का मतलब हिंदी में समझ लीजिए कि एजेंट को छोड़ के जो बीमा होगी डायरेक्ट एलआईसी करेगी उसको, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म लेकर के आया है। और इसमें गौर कराना चाहता हूं, आप लोगों से ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि सिंगल प्रीमियम में 2% का रिबेट दिया है ऑनलाइन में, 5 से 9 साल के टर्म में 5% का रिबेट है, और 10 से 14 साल के टर्म में 6% का रिबेट है, और 15 साल या उसके ऊपर के टर्म में टोटल प्रीमियम जो भी पे करेंगे उसमें लगातार 7% का रिबेट है, जो हम और आप पॉलिसी सेल करेंगे उसकी तुलना में। यानी कि जो हम और आप पॉलिसी सेल करेंगे 15 साल से ऊपर का टर्म ही सेल करेंगे 99% हम सारे मित्रों, उसमें हम ऑनलाइन से हमेशा के लिए ग्राहक को 7% ज्यादा प्रीमियम लेने वाले हैं। दूसरी बात दोस्तों, इसमें एक और कॉलम है थर्ड में, मॉडल लोडिंग एप्लीकेबल फॉर रेगुलर एंड लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट पॉलिसी में। इसमें समझ लीजिएगा कि अगर आप ईयरली प्रीमियम देते हैं तो उसके ऊपर कोई लोडिंग नहीं है, नॉर्मल प्रीमियम रहेगा। अगर हाफ ईयरली देते हैं तो 2% प्रीमियम का ज्यादा देना पड़ेगा, और मंथली और नेच में देते हैं आपको 3% प्रीमियम आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा ईयरली प्रीमियम की अपेक्षा। यानी कि अगर बात कर लें कि अगर ईयरली प्रीमियम 10,000 बनता है तो उसमें मंथली प्रीमियम में 10,000 प्लस 3% डिवाइड बाई 12 प्रीमियम बनेगा, यानी कि 3% मंथली में महंगा हो जाएगा, और हाफ ईयरली में 2% महंगा रहेगा हमारे ग्राहकों के लिए। दोस्तों, एक और पॉइंट नंबर 9, कारपोरेशन में जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी इंप्लॉई हैं, वो इंप्लॉई के अंदर में एक कारपोरेशन पॉलिसी देते हैं, उस पॉलिसी का नाम है CIS पॉलिसी। CIS मतलब उनके अपने स्टाफ के लिए जो पॉलिसी प्रोवाइड करी जाती है, जिसके ऊपर कोई भी एजेंट का, कारपोरेट ब्रोकर का, इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म का कोई भी कमीशन पेएबल
नहीं होता है। वो डायरेक्ट एम्प्लॉय अपने सैलरी अकाउंट से इस पॉलिसी को परचेज करेगा और उसको सेम टू सेम वही डिस्काउंट मिलने वाला है जो उसके ऑनलाइन ग्राहकों के लिए रखा हुआ है। तो यहां पे बात करके देखेंगे कि अगर ये पॉलिसी LIC के कर्मचारी लेते हैं तो उनको सारी डिस्काउंट मिलेगा। उसी क्रम में अगर एक कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन जाके पॉलिसी लेता है तो उसको सारा डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन वही पॉलिसी आपने बेचा तो आपको 7% का लोडिंग पे करना पड़ेगा। ये बात को ध्यान में रख लें। दोस्तों मैं आता हूं कमीशन वाले पार्ट पे। कमीशन पेएबल टू इंटरमीडिएटरी एंड क्रेडिट डेवलपमेंट ऑफिसर, यहां पे जबरदस्त मार पड़ी है दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यहां पे 5 से 9 साल के टर्म के लिए फर्स्ट ईयर प्रीमियम में 5% कमीशन मिलेगा और सब्सिक्वेंट ईयर में 5% रहेगा। 10 से 14 साल के टर्म में सिर्फ 10% का कमीशन मिलेगा और सब्सिक्वेंट ईयर में आपको 5% मिलेगा। उसी क्रम में अगर 15 साल या उसके ऊपर का टर्म बेचते हैं तो 12.5% कमीशन मिलेगा और हमेशा के लिए आपको 5% कमीशन मिलता रहेगा और फर्स्ट ईयर कमीशन के ऊपर 40% का बोनस भी रहेगा। लेकिन ये बोनस सिंगल प्रीमियम वाले पॉलिसीज में सिर्फ 2% रहेगा, उसमें आपको कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। अगर हम डेवलपमेंट ऑफिसर के क्रेडिट की बात करते हैं तो 5 से 9 साल की पॉलिसी में, एक पॉइंट मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूं, 5 से 9 साल की पॉलिसी में टोटल फर्स्ट ईयर प्रीमियम का जो नेट ऑफ टैक्सेस है, टैक्स हटाने के बाद का जो प्रीमियम आता है उसमें 15% का क्रेडिट मिलेगा। 10 से 14 साल वालों में 30% का और 15 साल से ऊपर के ऊपर में 50% का क्रेडिट मिलेगा। और उसी तरह से क्रेडिट अगर कोई सिंगल प्रीमियम पॉलिसी आप सेल करते हैं तो आपके डेवलपमेंट ऑफिसर्स को 5% का क्रेडिट जाएगा। ऑनलाइन सेल में के बारे में यहां पे बिल्कुल क्लियर किया है, इंश्योरेंस intermediary shall not be involved in hands on commission shall be paid। बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइन है कि ऑनलाइन पॉलिसी चाहे बंदर ले ले, भालू ले ले, आप नहीं देंगे उसको। ये एक बहुत ही बड़ा कुठाराघात किया है मैनेजमेंट ने अभिकर्ता वर्ग के ऊपर। पैड अप वैल्यू और सरेंडर वैल्यू नॉट एक्वायर एनी पैड अप वैल्यू और सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू कभी भी पॉलिसी एक्वायर नहीं करेगी, पैड अप वैल्यू पॉलिसी कभी भी एक्वायर नहीं करेगी। दोस्तों इस केस में बस एक बात का रखा गया है कि सिंगल प्रीमियम में 70% ऑफ सिंगल प्रीमियम पैड जो भी पेमेंट किया रहेगा, उसके बाद में अगर कोई पॉलिसी होल्डर की 45 डेज के अंदर में डेथ हो जाती है या पॉलिसी को खत्म बंद करना चाहता है तो 70% प्रीमियम लेके बाहर हो जा सकता है। रिवाइवल के बारे में दोस्तों इसमें बहुत अच्छी चीज दी गई रिवाइवल के कि कोई भी पॉलिसी होल्डर अगर 60 दिन तक रिवाइवल कराता है, क्योंकि 15 दिन के बाद ये पॉलिसी मंथली वाले लैप्स हो जाएगी, हाफ ईयरली और ईयरली पॉलिसी 6 महीने के बाद में लैप्स हो जाएगी। लेकिन अगर आप 60 दिन के बाद में लैप्स होने के DOC के एफयूपी के 60 दिन के बाद में अगर आप रिवाइव 60 दिन से पहले, क्षमा करिएगा, 60 दिन से पहले अगर आप रिवाइव कराते हैं, मैं वहां पर पॉइंट पलाना चाहता था आपको, 60 दिन से पहले आप रिवाइव कराना चाहते हैं तो सिर्फ 31 डेज टू 60 डेज एरियर्स ऑफ प्रीमियम विथ इंटरेस्ट के साथ में गुड डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ डिक्लेरेशन का जो DGH का फॉर्म होता है, फॉर्म नंबर 680, वो भर के इस पॉलिसी को आप रिवाइव करा सकते हैं। और 61 डेज से, ध्यान रहे 61 डेज, अगर 31 वाला महीना आएगा तो ध्यान रखिएगा कि आपको 2 महीना के पूरा समय नहीं मिलेगा। तो 61 डेज के बाद में ये पॉलिसी अपने रिवाइवल कैटेगरी या न्यू बिजनेस अंडरराइटिंग कैटेगरी के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से आपको सारी मेडिकल फिर से दोबारा से क्लाइंट को करवाना पड़ेगा। दोस्तों ये एक पॉलिसी इस तरह की पॉलिसी है जो एक सांप और छुछुंदर की जैसी हालात हम अभिकर्ता के लिए मेरी नजर में कर दिया गया है कि अब इस पॉलिसी को हम लोग करें या ना करें। ये निर्णय आप लोगों का है, ये निर्णय आपका होगा, क्योंकि आप सभी अभिकर्ता हैं, जागरूक अभिकर्ता हैं, सच्चे अभिकर्ता हैं और अच्छे अभिकर्ता हैं। तो ये पूरा का पूरा राइट हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। और इसी के साथ में हम अपना जो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट था, नीचे वाली पार्ट कुछ नहीं है, घुमाने की कोशिश किया है कॉर्पोरेशन ने, गाइडलाइन दे दिया है, टैक्सेशन के बारे में दिया है, प्री लुक पीरियड के बारे में दिया है कि कोई भी कस्टमर को आप पॉलिसी दे देते हैं, दूसरा कोई एजेंट ज़्यादा कमीशन दे देगा तो 15 दिन के अंदर में फ्री पीरियड बोल के कैंसिल करा लेगा। ये सब बेकार की चीज़ें इसमें दी गई है। बैक डेटिंग इसमें अलाउ नहीं है,
पॉलिसी के स्टाम्पिंग 20 रुपए पर 1000 के हिसाब से स्टाम्पिंग होगी, जो आपके और हमारे काम की चीज नहीं है। असाइनमेंट हो सकती है, री इंश्योरेंस इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। पॉइंट बहुत अच्छा है, पॉइंट नंबर 27 समझ लें कि कोई जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, जो प्राइवेट प्लेयर पॉलिसी सेल करती है, वो पॉलिसी का जो प्रोडक्ट होता है वो री इंश्योरेंस से परचेज किया जाता है उतने का रिस्क कवर, जबकि इस पॉलिसी के अंदर स्पेशली LIC ने मेंशन किया है इसको हम किसी भी री इंश्योरर को पॉलिसी नहीं देने वाले हैं। इस पॉलिसी का जो भी क्लेम आएगा वो हमारा एक्चुअली डिपार्टमेंट, सेंट्रल ऑफिस का जो हमारा क्लेम डिपार्टमेंट है, एक्चुअली डिपार्टमेंट है, वो खुद सेटल करेगा। कोई भी थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। असाइनमेंट और नॉमिनेशन हो सकता है। नॉर्मल रिक्वायरमेंट फॉर क्लेम, क्लेम के लिए कोई नॉर्मल रिक्वायरमेंट डेट के ऊपर ही पड़ने वाली है और डेथ सर्टिफिकेट के साथ में आप इसको सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, प्रपोजल फॉर्म इसमें 300 और 340 लगेगा। NB डिपार्टमेंट के जो भी गाइडलाइन है वो सारा इसके ऊपर जारी रहेगा। पॉलिसी डॉक्यूमेंट एंड सेल्स ब्राउचर, ये सब हमारे सेंट्रल ऑफिस के द्वारा आप सभी ब्रांच को, सभी अभिकर्ता तक पहुंचा दी जाएगी समय हिसाब से। और ये ऑर्डर हमारे चीफ IC एक्चुअरियल ने साइन करके दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसी के साथ में इस प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर मेरा जो कहने का बात था वो मैं समाप्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप क्वेश्चन आंसर सेशन में आएं और अपनी बात, अपना क्वेश्चन पूछें और अपनी बात रखें। अगर हमसे हर संभव कोशिश रहेगी कि हम आपके सारे सवालों का जवाब दे पाएं। जी मित्रों। सर, मैं पिनाकी चटर्जी बात कर रहा हूँ। चटर्जी साहब नमस्कार, कैसे हैं? नमस्ते नमस्ते, दयादृष्टि है सर। जी पूछा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं इस पॉलिसी को किसी पेंशन वाले आदमी को बेच सकता हूँ? पेंशन वाला आदमी तो कितने साल के बाद में पेंशन ले रहे हैं आपके आदमी? नहीं, जैसे मान लीजिए वो रिटायर हो गया और वो लेना चाहता है ये वाला पॉलिसी, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया। देखिए चटर्जी साहब, आपको हमने ना पहले भी कार्यक्रम में रिक्वेस्ट किया है कि टर्म इंश्योरेंस जो होता है ना, उसके लिए 3 चीज बेसिक क्राइटेरिया जरूरी है। एक तो मेडिकली अंडरराइटिंग बिल्कुल फिट होने चाहिए, फाइनेंशियली अंडरराइटिंग भी उनकी मजबूत होनी चाहिए जिसमें उनकी पेइंग कैपेसिटी भी दिखती हो, और चौथा और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है, उनका इस पॉलिसी के लेने के पीछे कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी होना चाहिए। ये 3 पॉइंट अगर हैं, अगर आपके बीमा धारक हैं तो 65 साल तक वो बीमा को ले सकते हैं और मैक्सिमम हम 70 साल तक कवर देंगे, जैसा कि मैंने अपने प्रेजेंटेशन में बताया है कि हम 70 साल के एज तक इसमें कवर देने वाले हैं। तो अगर आपके ग्राहक 5 साल के लिए पॉलिसी लेता है तो आप उनको दे सकते हैं सर। ठीक है सर, मैं कंफ्यूजन था। जी थैंक यू। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब ऑनलाइन वाले में कस्टमर को 7% का रिबेट मिलेगा तो वो कस्टमर हमसे क्यों कराएगा? सर इसका जवाब मेरे पास नहीं है। सर इसका जवाब मेरे पास नहीं है राम सिंह जी। तो ये तो चलिए ठीक है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। न ही मैं वो अथॉरिटी हूँ जो आपके मन में उठ रहे भाव को दबा पाऊं या समझा पाऊं। मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूं तो मैं आपको कैसे समझा पाऊंगा? जी हेलो। जी सर। गुड इवनिंग सर, मैं राजेंद्र गुप्ता बात कर रहा हूँ किस मुंबई से गुप्ता साहब नमस्कार, पूछा जाए। जी सर जी, इस प्लान को अगर हम किसी को देते हैं तो उसका ITR कंपलसरी है? कंपलसरी है। कंपलसरी है। ओके, बिना ITR वाला नहीं दे सकते? इनकम प्रूफ चाहिए। नहीं देखो सर, इस बात को ध्यान रखें, इनकम प्रूफ चाहिए। अब जो हमारे फाइनेंशियल अंडरराइटिंग क्या कहता है, आप देखेंगे NB डिपार्टमेंट में वो कहता है कि अगर आपकी कोई बीमा राशि एज के अकॉर्डिंग है, मेडिकल अंडरराइटिंग चार्ट और फाइनेंशियल अंडरराइटिंग चार्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप हमसे स्पेशल एक क्लास ले लीजिए, एक दिन आप मेरे से वो डिटेल्स ले लीजिए कि फाइनेंशियल अंडरराइटिंग हमारा क्या कहता है और मेडिकल अंडरराइटिंग हमारा क्या कहता है। अगर कोई भी पॉलिसी, एग्जांपल देता हूं, हमारे बीच में एक मित्र हैं, मैं उनका नाम ध्यान करना चाहूंगा, वो नहीं दिख रहे मुझे। हाँ, तो उनका एक केस था, बहुत कम उम्र थी, 35-34 साल उस बीमा धारक की एज थी और 25 लाख की पॉलिसी प्रपोज करी थी, जीवन लाभ पॉलिसी था, बगैर ITR का हो गया था। तो आप मेडिकल अंडरराइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इसको टर्म इंश्योरेंस ना समझें। ठीक है गुप्ता साहब?
आप इसको जी। बिल्कुल टर्म इंश्योरेंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझे कि हम 25 लाख से ऊपर देंगे तो इसमें आईटीआर चाहिए ही चाहिए। दोनों चीजें हो सकते जी। हैं, चाहिए भी और नहीं चाहिए भी, दोनों बातें हो सकती हैं। तो आप ये मान के चले ओके। कि एज के अकॉर्डिंग अगर आपके कस्टमर का एज कम है और उनकी इनकम प्रूफ जी। सफिशिएंट है, किसी भी तरह से इनकम दिखती है, तो आप उसको प्रपोज जी। कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आईटीआर चाहिए। हाँ, आईटीआर कब चाहिए? जब आपके कस्टमर का उम्र 45 से ज्यादा है और उनका जो उनका जो एसयूसी सम अंडर कंसिडरेशन अगर 15 लाख से ऊपर जाता है तो निश्चित तौर पर वहां पे इनकम प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। ओके ओके, ठीक है, धन्यवाद। सर, हेलो सर। जी सर। हेलो सर, मैं हेलो। हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ, नमस्कार, बोले। मैं सर ऐसा बोल रहा हूँ कि जो पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है पॉलिसी लेने के लिए, तो उसका ये 45 डेज बाद पहले डेट होता है, तो उसका क्लेम मतलब मिलेगा नहीं? नहीं मिलेगा। ये क्लियर कट गाइडलाइन है, ये आईआरडी की गाइडलाइन है, ये एलआईसी की गाइडलाइन नहीं है। तो हमारा कहना मतलब है जो हम पॉलिसी लेंगे कस्टमर की, तो कस्टमर को पहले से बोल देना चाहिए ना हमें? बिल्कुल बोलना पड़ेगा ना। इसका है रूल्स है। हाँ जी, हाँ जी, 45 डेज के बाद में हम कवर करेंगे। ये आईआरडी की गाइडलाइन के हिसाब से पॉलिसी बनाई गई है और ये भारत में सभी कंपनियों के लिए कंपलसरी किया गया है। बराबर। नहीं, दूसरा सर, ये पॉलिसी जो लैप्स होती है, तो हम जब हर पॉलिसी करते हैं कि 6 महीने के बाद ही लैप्स होती है ना पॉलिसी, तो हाँ। मतलब कि हाँ, नहीं लैप्स प्रीमियम हम भरते हैं तो मोहन जी प्रीमियम भरते हैं तो 6 महीने रखा, तो 6 महीने के बाद जो दूसरा 6 महीना आएगा तो उसमें लैप्स होगी ना? नहीं उससे मोहन पहले जी, तो नहीं होगी ना? नहीं मोहन जी, ऐसा नहीं है। जब भी कोई आप नॉर्मल कन्वेंशनल पॉलिसी सेल करते हैं और पॉलिसी अगर 3 साल से कम की समय है तो उसमें सिर्फ 30 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। टर्म इंश्योरेंस में 15 दिन का मंथली में और हाफ ईयरली और ईयरली में 30 दिन का होता है। तो आपकी पॉलिसी का जो बीमा किरण जैसा था वैसा? हाँ बिल्कुल, बीमा किरण पॉलिसी था जी सही जी, बीमा किरण था जिसका टेबल नंबर 111 था और जिसका टेबल नंबर हाँ, वैसे। 150 भी था। जी हाँ। जी। आप किस सिटी से बात करें मोहन जी? क्या? मोहन जी शहर कौन बराबर, सा? ओके, थैंक यू। हाँ सर, क्या मोहन जी आपका शहर कौन सा है, किस सिटी क्या से? सर? मोहन सिटी हाँ, मोहन, हाँ सर, बोल, क्या बोलिए सर? आप किस शहर से बात कर रहे हैं? वेरावल सिटी, गिर सोमनाथ। अच्छा जी, गुजरात से हैं आप? नहीं सर, नहीं, वेरावल गिर सोमनाथ, कहाँ पर है? राजकोट, जूनागढ़, गिर सोमनाथ। अच्छा, जूनागढ़ राजस्थान में आता है। ये राजकोट, जूनागढ़ के पीछे है वेरावल, गिर सोमनाथ महादेव प्रभा क्षेत्र। हाँ तो गुजरात में आया ना सर सोमनाथ ये? महादेव प्रभा ज्योतिर्लिंग, ठीक है सर। ज्योतिर्लिंग बोलते हैं, ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ गुजरात। ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, हाँ जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन किसी हाँ, मित्र का? सोमनाथ जिला। थैंक यू मोहन जी। आगे कोई क्वेश्चन? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते आयुष जी, कैसे हो बताओ? क्वेश्चन था, हाँ हाँ पूछिए। जैसे कि टर्म प्लान हम लेते हैं तो उसमें रिस्क कवर किस प्रकार का मिलता है? जैसे कि एक्सीडेंटल भी मिलेगा और नॉर्मल पर भी मिलेगा? इस पॉलिसी के अंदर सिर्फ एक ही कवर है, नॉर्मल और एक्सीडेंटल बराबर का है। अब तक की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से नॉर्मल और एक्सीडेंटल दोनों की बराबर है। अब तक की जो गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से। लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि कारपोरेशन इसमें डीएबी के साथ में देना चाहिए और अभी तक वो केस टाइपिंग का ऑप्शंस नहीं आया हमारे सिस्टम में, इसलिए मैं आपको पूर्ण रूप से इस बात को जवाब नहीं दे पा रहा हूं। अभी तक आप ये मान के चलें कि नेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ इक्विवेलेंट है। ठीक है। जी, और किसी मित्र का? मदन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मदन समर साहब। मदन समर साहब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अनम्यूट करें मदन जी। और किसी मित्र का कोई क्वेश्चन है?
और कोई मित्र कुछ पूछना चाह रहे हैं हमसे? हेलो सर। जी सर। हेलो सर। जी सर। जी सर। सर मैं बोल रहा हूँ कि इसमें डेवलप ऑफिसर का कितना कमीशन होता है? डीओ का कमीशन कितना होता है? मैंने बताया है, आपने ध्यान नहीं दिया है। मैं सर्कुलर भेज दूंगा, आप मुझे सर्कुलर के लिए व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, प्लीज सेल सर्कुलर भेज दीजिए, मैं भेज दूंगा आपको, आप देख लें। उसे मैंने बताया है आपको। ओके ओके, थैंक यू सर। जी जी, पूछा जाए। अगला क्वेश्चन। मदन लाल जी कुछ कहना चाह रहे थे, मदन लाल समर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, बाद में आप अनम्यूट करने के चक्कर में आप अलग हो गए थे। और कोई मित्र कोई क्वेश्चन करना चाहते हो इसके ऊपर? हाँ आयुष बोलो। आयुष जी। टर्म प्लान के लिए पूछ रहा था सर। टर्म प्लान के लिए? जैसे कि मैं अगर अपनी मदर के लिए लेता हूँ एक टर्म प्लान, उनकी एज है 56। हाँ जी। ठीक है, तो उसमें नॉर्मल और एक्सीडेंटल दोनों पर कवर रहेगा? आयुष जी, इस पॉलिसी में ना नॉर्मल और एक्सीडेंटल अलग अलग नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इस पॉलिसी में ना एक लाइन लिखी हुई है कि कोई भी टर्म इंश्योरेंस इस प्लान के अंदर में कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी राइडर नहीं है। तो कोई भी राइडर जो टर्म इंश्योरेंस में होता है आयुष जी, मेरे ज्ञान के हिसाब से डीएबी राइडर एक अलग से राइडर ली जाती है टर्म इंश्योरेंस में। अगर आप गौर करेंगे, आप हमारे प्रेजेंटेशन देखे होंगे टर्म इंश्योरेंस का, कोई भी आपने भी प्रेजेंटेशन देखे होंगे, तो उसमें डीएबी का चार्ज अलग से लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें कहीं पे नहीं लिया गया है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि इसमें डीएबी नहीं है, डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट नहीं है, सिंगल रिस्क कवर ही रहेगा। ठीक है आयुष जी। आयुष जी, अभी आप 2-4 दिन निकल जाने दीजिए, जैसे ही इसकी ये आ जाती है, हम लोगों के पास में सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, तो एक आपको कार्यक्रम इसके ऊपर देंगे जिसमें कि सारी चीजें उसमें ब्रीफ आ जाएगी, रेट भी आ जाएगी, किस एज पे कितना प्रीमियम आएगा ये भी आ जाएगा, क्या हमें दूसरे पॉलिसी जो हमारा दूसरा पॉलिसी है जीवन अमर, उससे सस्ता है या महंगा है, ये भी हमको समझ में आ जाएगा। तो अभी थोड़ा सा वेट करें मम्मी के लिए, पॉलिसी के लिए, तो ठीक रहेगा आयुष जी। ओके सर, थैंक यू जी, वेलकम सर, वेलकम जी। और किसी मित्र का कोई क्वेश्चन है? जी सर। ये बोल रहा हूँ सर, लॉकडाउन हाँ जी, लॉकडाउन में कैसे काम करना चाहिए? लॉकडाउन में कैसे काम करना चाहिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। हम परसों का टॉपिक इसी पे रखेंगे जी। टॉपिक सिलेक्टेड है, आज आपने रिमाइंड करके दोबारा याद करा दिया, टॉपिक यही रखेंगे जी। सुजाता मैम कैसी हो? बेंगलोर में कैसा चल रहा है कोविड का केस? कोविड बहुत जास्ती है सर। गुड इवनिंग सर, एंड ड्यू टू सम रीजन आई एम अनेबल टू अटेंड टुडे सर। आई विल सी इन द यूट्यूब, बट माय वन डाउट इज मेडिकल टू बी डन बाय द कस्टमर इटसेल्फ सर इन दिस पॉलिसी, और LIC विल पे दैट चार्जेस सर? दूसरे पॉलिसी में कैसे करती हैं? जैसे जीवन अमर था हमारा टर्म इंश्योरेंस, LIC बेयर करता हो सर मेडिकल एक्सपेंडिचर, इसमें LIC like that only. Okay sir, right. And that for minimum 5 lakh sum insured also medical is compulsory for term insurance sir in this policy? नहीं, कंपलसरी नहीं है। अगर हमारे क्लाइंट का एज बनेगा मेडिकल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से तभी मेडिकल होगा, अदरवाइज नॉर्मल पॉलिसी की तरह ट्रीट होकर पास हो जाएगा। Oh right sir, thank you. And हम अपने सारे मित्रों को बता दें कि ये एक टर्म इंश्योरेंस तो है, लेकिन इसकी मेडिकल अंडरराइटिंग और फाइनेंशियल अंडरराइटिंग एक नॉर्मल पॉलिसी की तरह ही रहेगी। Oh right sir, I can understand. If the age is below 35 years, they are eligible to go for 10 lakhs sum insured. SUC is 10 lakhs is directly it will go.
Right, sir. Premium chat not yet come. Right, sir. Thank you so प्रीमियम much, चार्ट sir. मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक मेरे पास आ जाएगा, तो मैं पूरा अपडेट दे देंगे सारे दोस्तों को। Right, sir. This video I can see in the YouTube, sir. हाँ, After मिलेगा, that you are मिलेगा, updating, sir. मिलेगा। No, बिल्कुल sir. I will लोड हो clean जाएगा, that YouTube पे today. I अपडेट need. Ah. जी। Oh, sir. Right, sir. Thank you so much, नरेश sir. जी, देरी से आने के लिए पेनल्टी लगेगी आपको। जी नरेश, बोला भूख लगाएंगे। हाँ क्या क्वेश्चन था नरेश, पूछा जाए। नरेश जी अनम्यूट करिए अपने आप को, आप म्यूट हो रखे हैं। इस बीच हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार नरेश जी, देरी से आए हो, क्यों, क्या बात? नहीं, मैं था तो मैं कनेक्ट था, लेकिन बीच में चला गया था अभी मैं कहीं। हाँ आप जुड़े थे फिर चले गए थे, मैं देख रहा बाहर था मतलब। जी। अभी होम मिनिस्ट्री की ड्यूटी थी ना, उनको भी देखना था। तो लॉकडाउन में घर वाला काम करेंगे क्या अपन लोग? नहीं सर, मेरा तो काम यही चलता है सर, इसी का ही, LIC का। अच्छा LIC का काम चलता है, अच्छा जी, अच्छा। वो मैं इसी की तैयारी कर रहा था फिलहाल तो अभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बहुत इसी के फॉलोअप में लगा रहता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई क्वेश्चन है आज के प्रोडक्ट पे किसी और मित्र का, नरेश जी आपका या किसी और दोस्त का? सर मैं ज्वाइन तो अभी हुआ हूँ, तो मैं अभी तो ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, वरना टर्म प्लान के बारे में तो काफी क्वेश्चन मन में तो क्वारी रहती है। ठीक है मित्रों, जो मित्र देरी से जुड़े हैं उनके लिए रहेगा कि हम 2 दिन के बाद में ये वीडियो हमारा YouTube चैनल पे लोड हो जाएगा। आप विस्तार से उसको लोड करके भी देख सकते हैं और देख भी सकते हैं, और उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, सभी दोस्तों के लिए रहता है। और कोई मित्र कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं इसमें? जगपाल सर, आपके तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आया आज? मित्रों आज की सभा समाप्त करी जाए या कुछ क्वेश्चन आंसर है इस पे आज का? मेरे पास तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं अभी। बहुत बहुत धन्यवाद आज के शाम को सब लोगों को जुड़ने के लिए, और मैं बधाई देता हूं कि लॉकडाउन आ गई है, और लॉकडाउन की बधाई इसलिए कि इसी के वजह से हम लोगों को परिवार के साथ में समय गुजारने का एक सौभाग्य प्राप्त होगा। सर LIC पे काफी फर्क पड़ जाएगा वैसे अब इस लॉकडाउन का, खासकर रिन्यूअल प्रीमियम का। नहीं, आप गलत सोचते हैं। LIC के पॉलिसी पिछले फाइनेंशियल ईयर से लगभग 26% का LIC ग्रोथ दिया है, जो पिछले 5, 10, 15, 20 सालों में नहीं दिया था। तो दोस्तों LIC का बिजनेस बढ़ा है, तो LIC का बिजनेस अकेले LIC ने थोड़ी बढ़ाया, आपका बिजनेस बढ़ा है, आपका इनकम बढ़ा है, आपका काम बढ़ा है। और अगर आपका इनकम और आपका काम नहीं बढ़ा है तो सोचने की विषय है कि क्यों नहीं बढ़ा है। दोस्तों परसों का जो कार्यक्रम होगा, अब हफ्ता में 3 दिन कार्यक्रम रहता है अपना, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार का। तो जो बुधवार का कार्यक्रम रहेगा वो इस सब्जेक्ट पे रहेगा कि कोरोना में बीमा कैसे करें, या क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, ग्राहकों से दूरी बना के रखना है, और हमें बिजनेस को भी बढ़ाना है। तो हम कैसे बढ़ाएं, कैसे बिजनेस करें कि हमारा बिजनेस ग्रो हो, कोरोना में क्या क्या तरीके अपनाना चाहिए हमको, क्या हम इस तरह का कार्य को करें जो हम अपने घर पे रह के भी ऑफिस जैसा प्रेजेंटेशन दे पाए। तो दोस्तों कुछ टेक्निकल चीजें होंगी, कुछ IT की चीजें होंगी, कुछ नॉलेजेबल चीजें होंगी, और हम सब युवा हैं, और हमारे बीच में कई सारे युवा हैं, चटर्जी साहब युवा हैं, कई लोग हैं, युवक लोग हैं, तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे और समझा पाएंगे। और मित्रों बुधवार का कार्यक्रम मेरा ही नहीं रहेगा, आप लोगों का भी रहेगा। तो आप सभी दोस्तों से, सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने 2-2 आइडिया कि लॉकडाउन में बिजनेस कैसे करें। ठीक है मित्रों, अपने 2-2 आइडिया आपको देने हैं। मैं 2, 3, 4, 5 आइडिया मैं दूंगा, और जो हमारे जैसे 15-20 मित्र भी होंगे, अगर 2-2 आइडिया देंगे तो 30 और 35 आइडिया हम सारे दोस्तों के पास में हो जाएंगे। ठीक रहेगा? 2-2 आइडिया आप सभी पार्टिसिपेंट का और बाकी आइडिया मेरा। तो दोस्तों ये रहेगा कि लॉकडाउन में बिजनेस कैसे करें, कैसे बिजनेस को मल्टीप्लाई करें, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ाएं, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कैसे कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। मित्रों उसके बाद में जो आगे आने वाले फ्राइडे को रहेगा कार्यक्रम, वो रहेगा हमारा आनंदा ऐप के ऊपर। जो आनंदा ऐप LIC ने दे दी है आप लोगों को हथियार, जो आप किचन में और बाथरूम में खाना बनाते और काम करते हुए भी उस पॉलिसी को आप डन कर सकते हो। उसके लिए कभी भी ब्रांच जाने की आपको जरूरत
नहीं है तो आनंदा ऐप के ऊपर भी प्रेजेंटेशन रखेंगे जो नेक्स्ट डे में रहेगा। पहले हम लोग कोरोना की जैसी महामारी में हम अपने आप को कैसे बेहतर सेल्समैन साबित करें, इसके ऊपर प्लान प्रेजेंटेशन रहेगा कि कोरोना में बिजनेस कैसे करें, टॉपिक का नाम रहेगा। इसी के साथ में आज हम आप सभी दोस्तों का धन्यवाद करते हैं और आज्ञा लेते हैं। गुड नाइट दोस्तों, नमस्ते। Sir, जी sir, जी I made 7 policies in Ananda module, sir. तो Okay, 7 पॉलिसी मैंने कर दिया आनंद मॉड्यूल में। तो सुजाता मैम जो फ्राइडे का प्रेजेंटेशन होगा वो सुजाता जी देंगी बेंगलोर से। क्या? हाँ, मैं ओके सर, राइट। ठीक है, आप लैपटॉप चालू करेंगी और लाइव कार्यक्रम देंगी और हम सब देखेंगे। तो फ्राइडे का जो प्रेजेंटेशन होगा वो सुजाता जी बेंगलोर से टेलीकास्ट करेंगी, ठीक है जी। और हम सब माय गॉड, दैट मच सुजाता जी तैयारी करिए, एक जिम्मेदारी आपकी है, खाली सुनना थोड़ी ना, हम सब बराबर के हैं, हम भी तो आप ही के जैसे हैं। तो आप बताएंगे तो हम भी सीखेंगे ना, और हम सीखेंगे तो हम और किसी को भी सिखा देंगे। तो फ्राइडे आपका रहा, आनंदा के ऊपर सुजाता मैम बोलेंगे, बाकी परसों को हम सब दोस्तों No, sir, I will support you, sir. In the middle, I will join. Okay, sir, I will support as I know whatever things I will let you know, sir. How I made like that हम आपको thing, sir. सपोर्ट करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, प्रेजेंटेशन आप ही देंगे, Okay, ठीक है। okay, right, sir, right, sir. थैंक यू, शुभ रात्रि, थैंक यू, Right, गुड sir. नाइट, Thank you, sir. थैंक यू, नमस्ते। Good Thank you, night, sir. sir. Thank you. जय। थैंक यू सर।